নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हम लोग स्कंद भागवतम के स्कंद 4 में है, अध्याय 12। आज हम लोग 35 से 40 तक श्लोकार करेंगे। श्लोका 35। त्रिलोकीं देवयानेन तो अतिव्रज्य मुनीनापि परस्तादद्य ध्रुवगति विष्णु पदम अथाग अभ्यगात। अनुवाद। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने सप्त ऋषि कहलाने वाले ऋषियों के 7 लोकों को पार किया। उसके परे उन्होंने उस लोक में अविचल दिव्य पद प्राप्त किया जहाँ भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। तात्पर्य पढ़े। तात्पर्य। भगवान श्री विष्णु के 2 प्रमुख पार्षद जिनके नाम सुनंद तथा नंद थे, विमान को चला रहे थे। केवल ऐसे दिव्य अंतरिक्ष यात्री ही अपना यान सप्त लोकों के परे चलाकर शाश्वत आनंदमय जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करा पाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। परस्तस्मातु भावो अन्यः कि इस ग्रह मंडल से आगे 8.20 का है। हाँ, 8.20 मिल गया बाद में कि इस ग्रह से आगे आध्यात्मिक आकाश शुरू हो जाता है जहाँ हर वस्तु स्थायी और आनंदमय है। ये लोक विष्णु लोक या वैकुंठ लोक कहलाते हैं। वहीं ज्ञान का आनंदमय जीवन प्राप्त हो सकता है। वैकुंठ लोक के नीचे भौतिक ब्रह्मांड है जहाँ ब्रह्मा तथा अन्य ब्रह्मलोक के निवासी प्रलय होने तक निवास करते हैं, किंतु यह जीवन स्थायी नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में इसकी भी पुष्टि मिलती है। अब्रह्म भुवनालोकः, भले ही कोई उच्चतम लोक चला जाए किंतु उसे शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं होगा। केवल वैकुंठ लोक पहुंचकर शाश्वत एवं आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। हरे कृष्ण। ध्रुव महाराज को कहाँ लेके गए वो लोग? 7 लोक जो है, सप्त लोक के परे जो 7 ऋषियों के है, वहाँ वो किए। 7 लोगों को पार करके तब वो ध्रुव लोक, भगवान के लोक, विष्णु लोक पहुंचे। तो वहां पे जाके कोई फिर आनंद, शाश्वत और आनंदमय जीवन बिताता है। वहां से कोई लौट के नहीं आता। और उच्चतम लोक मतलब जहाँ स्वर्ग लोक, ब्रह्मा का लोक, ये सबसे सब नीचे लौट आता है फिर वापस। किसी का कोई क्वेश्चन है? और श्लोका 36। यद भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयोऽयं विभाजन्त एते यन्ना व्रजन् जन्तु सूये अनुग्रह व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये आनिशम्। अनुवाद। जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते वे स्वतेजोमय इन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी ग्रह परावर्तित प्रकाश दे रहे हैं। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। तात्पर्य पढ़े। तात्पर्य। यहाँ पर वैकुंठ लोकों के 2 पक्षों का वर्णन हुआ है। पहला तो यह है कि वैकुंठ लोक को सूर्य तथा चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती। इसकी पुष्टि उपनिषदों तथा भागवत गीता से भी होती है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः।
आध्यात्मिक विश्व में वैकुंठ लोक स्वयं प्रकाशित है। अतः सूर्य, चंद्रमा या विद्युत बल्बों की वहां कोई आवश्यकता नहीं है। तथ्य तो यह है कि वैकुंठ लोकों का प्रकाश भी भौतिक आकाश में परावर्तित होता है। इसी के प्रकाश से भौतिक ब्रह्मांड के सूर्य प्रकाशित होते हैं और सूर्य के प्रकाशित होने पर समस्त तारे तथा चंद्र भी प्रकाशित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि लोग अन्य जीवों के लिए लगातार कल्याणकारी कार्य करते हैं तो इस भौतिक लोक से वे वैकुंठ लोक को जाते हैं। ऐसे कल्याणकारी कार्य वास्तव में कृष्ण चेतना में ही किए जा सकते हैं। इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त कोई भी ऐसा परोपकार नहीं है जिसमें कोई 24 घंटे लगा रह सके। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव यह योजना बनाने में लगा रहता है कि सारी दुखी मानव जाति को किस प्रकार श्री भगवान के धाम ले जाया जाए। यदि उसे पतित जीवों को उबारने में सफलता नहीं मिलती तो भी कृष्ण चेतनामय होने के कारण उसके लिए वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। वह स्वयं वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने का पात्र तो रहता ही है। यदि कोई ऐसे भक्त का अनुसरण करता है तो वह भी वैकुंठ लोक को जाता है। अन्य लोग जो ईर्ष्या व्यापार में लगे रहते हैं कर्मी कहलाते हैं। कर्मी परस्पर ईर्ष्या करते हैं। वे अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए हजारों निर्दोष प्राणियों का वध कर सकते हैं। ज्ञानी जन कर्मियों के समान पापी नहीं होते, किंतु वे दूसरों को श्री भगवान के धाम ले जाने का यत्न नहीं करते। वे अपनी ही मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं। योगी भी अपनी स्वयं की उन्नति के लिए योग शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में लीन रहते हैं, किंतु भक्त अर्थात वैष्णव जो श्री भगवान के दास हैं, वे पतित आत्माओं के उद्धार के लिए कृष्ण चेतना के वास्तविक कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य करते हैं। केवल कृष्ण चेतना युक्त व्यक्ति ही वैकुंठ लोक में जाने के योग्य होता है। इस श्लोक में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ है और श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का संदेश विश्व भर में प्रचारित करता है उसके समान उन्हें अन्य कोई प्रिय नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान के प्रकाश से ही जो है खुद उनका जो वैकुंठ लोक है प्रकाशित होता है और उसी प्रकाश से फिर ये भौतिक जगत का ब्रह्मांड भी सूर्य प्रकाशित होता है, फिर उससे तारे और चंद्र भी प्रकाशित होते हैं और भौतिक व्योम के सभी नक्षत्रगण वैकुंठ लोक से ही प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भावनामृत में जो लगा रहता है वो लोग परोपकार करते हैं। उनके द्वारा ही भक्त और वैष्णव जो होते हैं वो दूसरे को वैकुंठ लोक ले जा सकते हैं। बाकी कर्मी, ज्ञानी, योगी ये लोग सिर्फ अपने लिए करते हैं, किसी को ले नहीं जा सकते। किसी का कोई क्वेश्चन है? माता जी लास्ट वाले लाइन का श्लोक का कौन सा होगा? भगवद गीता का संदेश विश्व भर में प्रचारित करता है, उनके समान कोई पता नहीं माता जी, नहीं हमको समझ लगा। ऐसा कोई श्लोक है जो भगवद गीता का संदेश को प्रचार करने वाला? तो कोई श्लोक नहीं है इसमें। तो दिया है माता जी, इसमें दिया है उनके समान प्रिय नहीं है ये तो लिखा है होगा, लेकिन संदेश विश्व भर में प्रचारित करता है तो ये तो नहीं लिखा हुआ है। लास्ट वाला श्लोक भी है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोभूति ध्रुवम। वहां पे जीत है और लेकिन संदेश का तो कोई वो नहीं है वर्णन। सुमना माता जी पता है आपको कोई श्लोक? हरे कृष्णा। हाँ माता आवाज जी। आ रहा है? हाँ माता जी हाँ, है, भगवत गीता में है। कौन सा 18 पॉइंट श्लोक होगा? कितना है मेरे को श्लोक नंबर हम नहीं बता पा रहे, दिखना होगा, हम देख के बताते हैं। ओके ठीक है। श्लोक 37। शांता समदिश शुद्धा शांता समदिशा शुद्धा सर्वभूता अनुरंजना
सर्वभूता अनंजनाम यान्ति अंजसा अच्युत यान्ति अंजसा अच्युतपदम अच्युतपदम अच्युत प्रिय बांधवा अच्युत प्रिय बांधवा। अनुवाद: जो शांत, समदर्शी तथा पवित्र है तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, वे श्री भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं। केवल वे ही वापस घर को अर्थात श्री भगवान के धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक के वर्णन से पूरा संकेत मिलता है कि केवल श्री भगवान के भक्त ही वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकते हैं। एक मिनट सुनना माता जी, बोलिए। माता जी 68 नंबर श्लोक में या इदम परम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधयायसति भक्तिमयी पराम कृत्वा माम एव एषति असंशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। ये 68 नंबर श्लोक। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू माता जी, हरि बोल। कितना नंबर श्लोक है माता जी? 68। 18.68। कहाँ से हुआ है माता जी? कितना नंबर श्लोक है शुरू हुआ? 18.68। 34 से। नहीं, 34 से शुरू हुआ है। माता जी भागवतम का पूछ रही। 34 से माता जी। 35 से हुआ है। स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक नंबर 34। तात्पर्य पढ़े माता जी। हाँ, फिर से शुरू से। हाँ, तात्पर्य: इस श्लोक के वर्णन से पूरा संकेत मिलता है। केवल श्री भगवान के भक्त ही वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकते हैं। पहली बात तो यह कही गई है कि भक्त शांत होते हैं, क्योंकि अपनी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी कोई मांग नहीं होती। वे तो केवल भगवान की सेवा में समर्पित रहते हैं। कर्मी कभी भी शांत नहीं रह सकते, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी बड़ी मांगे रहती हैं। ज्ञानी भी शांत नहीं हो सकते, क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने अथवा परब्रह्म से तदाकार होने के प्रयासों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। इसी प्रकार से योगी योग शक्ति प्राप्त करने हेतु अशांत बने रहते हैं, किंतु भक्त शांत रहता है, क्योंकि वह श्री भगवान पर पूर्णतः समर्पित होता है, अपने आप को नितांत असहाय समझता है। जिस प्रकार शिशु अपने माता पिता पर आश्रित रहकर परम शांति पाता है, उसी प्रकार भक्त भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पर आश्रित रहने के कारण पूरी तरह शांत रहता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में जो शांत शब्द आया है, उसका देखिए इतना बड़ा प्रभुपाद जी इसका दिए हैं वर्णन, कि जो शांत भक्त होते, भगवान के भक्त, वो शांत होते हैं। अब दूसरा है समदर्शी। पढ़िए आगे। भक्त समदर्शी होता है, वह सबको एक ही दिव्य भूमिका पर देखता है। भक्त जानता है यद्यपि अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही बद्ध जीव विशेष शरीर धारण करता है, किंतु वस्तुतः हर जीव परमेश्वर का अंश होता है। भक्त सभी जीवात्माओं को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है और देहात्म बुद्धि के स्तर पर जीव में भेद नहीं मानता। ऐसे गुण भक्तों की संगति से ही उत्पन्न होते हैं। भक्तों की संगति के बिना मनुष्य कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना नृत्य संघ स्थापित किया है। वास्तव में जो भी इस संघ में रहता है, उसमें स्वतः कृष्ण चेतना उत्पन्न हो जाती है। भक्त श्री भगवान को प्रिय होते हैं और श्री भगवान भक्त को। केवल इस स्तर पर ही मनुष्य कृष्ण चेतना में प्रगति कर सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अथवा श्री भगवान के भक्त ही हर किसी को प्रसन्न रख सकते हैं, जैसा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन से परिलक्षित होता है। हम बिना भेद के सबको आमंत्रित करते हैं
और हम सबसे बैठने और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने को कहते हैं, और हम जितना भी प्रसाद दे सकते हैं लेने को कहते हैं। इस प्रकार सभी हमसे प्रसन्न रहते हैं। यही विशेषता है सर्वभूतानुरंजनः। जहाँ तक शुद्धता का प्रश्न है, भक्तों से अधिक शुद्ध कोई नहीं हो सकता। जो भी श्री विष्णु का नाम एक बार लेता है तुरंत भीतर बाहर से शुद्ध हो जाता है। यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, चूंकि भक्त निरंतर हरे कृष्ण मंत्र जपता रहता है, अतः भौतिक जगत के कलमश उसके पास नहीं फटकते। इस प्रकार वह वास्तव में शुद्ध हो जाता है। मुचिहय शुचिहय यदि कृष्ण भजे, कहा जाता है कि यदि चमार अथवा चमार कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति करे तो ब्राह्मण पद सूची प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध कृष्ण भक्त है और हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, सारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक शुद्ध होता है। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण मंत्र का कितना यहाँ पर वैल्यू है, मूल्य है कि जो भी उसको जपेगा वो सब कलमश से मुक्त हो जाएगा और सबसे शुद्ध होता है। वो लोग भौतिक कलमश उसके पास फटक भी नहीं सकते। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? श्लोका 38। इति उत्तान पद पुत्रो कृष्ण परायण अभूत्रयाणां लोकानां चूड़ामणि वामल अनुवाद। इस प्रकार महाराज उत्तानपाद के अति सम्मानीय पुत्र पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित ध्रुव महाराज ने तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण भावना या कृष्ण चेतना हेतु सही संस्कृत परिभाषिक शब्द बताया गया है, कृष्ण परायणः। परायण का अर्थ है अग्रसर होना। जो भी श्री कृष्ण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है वह कृष्ण परायण या कृष्ण चेतना में कहलाता है। ध्रुव महाराज के उदाहरण से सूचित होता है कि प्रत्येक कृष्ण भावना में मनुष्य तीनों लोकों के शीर्ष पर पहुंचने की आशा कर सकता है। कृष्ण भावना में मनुष्य किसी भी महत्वाकांक्षी भौतिकवादी की कल्पना से परे उच्च स्थान ग्रहण कर सकता है। हरे कृष्ण। तो कृष्ण भक्त कहाँ तक जा सकते हैं ये आप लोग ध्रुव के एग्जाम्पल से देख लिए। भगवान का लोक उनको मिल गया सिर्फ उनकी भक्ति से। 5 साल में भक्ति की है, लास्ट में भी वो अपने राज्य को छोड़ के 36,000 वर्ष तक साल राज्य करके अपने पुत्र के ऊपर छोड़ के चले गए, तो उनको ध्रुव लोक मिल गया। किसी का कोई क्वेश्चन है? 39 श्लोका। गंभीर बेगो अमीनिसम ज्योतिषां चक्रम आहितम यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेढां युगवां गण। तक बोले थे 40 तक माता जी। ठीक है माता। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे कौरव वंशी विदुर, जिस प्रकार बैल अपनी दाईं ओर बांधे मध्यवर्ती लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार आकाश के सभी नक्षत्र अत्यंत वेग से ध्रुव महाराज के लोक का निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे बैल का दिया गया है, उपमा दिया गया है किससे? ध्रुव महाराज के धाम से। जिस प्रकार बैल जो होता है अपने दाईं ओर बांधे लट्ठा के दाईं ओर बांध के चारों तरफ क्लॉकवाइज घूमता रहता है, उसी तरह ध्रुव महाराज के धाम का सभी नक्षत्र चक्कर लगाते रहते हैं। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह अत्यंत वेग से यात्रा करता है। श्रीमद् भागवतम के
कथन से पता चलता है कि सूर्य भी 16,000 मील प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करता है और ब्रह्म संहिता के इस श्लोक या चक्षुरेश सविता सकल ग्रहानाम में सूर्य को भगवान गोविंद का नेत्र माना गया है। इसकी भी एक कक्षा होती है जिसके अंदर यह चक्कर लगाता है। इसी प्रकार अन्य समस्त ग्रहों की अपनी अपनी कक्षाएं होती हैं, किंतु वे सभी मिलकर ध्रुव तारा या ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं, जहां पर तीनों लोकों के शीर्ष पर ध्रुव महाराज स्थित हैं। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि भक्त का वास्तविक स्थान कितना ऊंचा होता है, अतः हम श्री भगवान के पद की श्रेष्ठता का अनुमान लगा नहीं सकते। हरे कृष्ण। तो ध्रुव महाराज भगवान के पद तक पहुंच गए, इसलिए भगवान के पद कितना और ऊंचा होगा इसका हम लोग अनुमान ही नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे सूर्य का गति दिखा हुआ है। सूर्य भी 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से, एक सेकंड में कितना हजार मील चलता है? 16,000। और ब्रह्म संहिता में सूर्य को भगवान गोविंद का नेत्र कहा गया है। श्लोक 40। आज का अंतिम श्लोक। महिमानं विलोक्यस्य नारदो भगवान ऋषि आतोद्यम विद्युत श्लोकान् सत्रे अगायत प्रचेतसाम् अनुवाद। ध्रुव महाराज की महिमा को देखकर श्री नारद मुनि अपनी वीणा बजाते प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर गए और प्रसन्नता पूर्वक निम्नलिखित 3 श्लोकों का उच्चारण किया। तात्पर्य: श्री नारद मुनि ध्रुव महाराज के गुरु थे। वे ध्रुव महाराज की महिमा देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की हर तरह से उन्नति देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य की उन्नति को देखकर अत्यंत अतीव प्रसन्न होता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद। जय जय।